सो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लुगिज्म की प्रोबेबली सबसे ट्रेजिक, डार्केस्ट और इमोशनल बैक स्टोरी की, विंजिन की स्टोरी। और भाई साहब, मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये स्टोरी सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है। ये स्टोरी है ट्रॉमा की, बिट्रेयल की, मैनिपुलेशन की और एक ऐसे बच्चे की जिसको बचपन से मॉन्स्टर बोला गया। और अब एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम समझ जाओगे कि विंजिन आज इतना वायलेंट, इतना ब्रोकन और इतना डेंजरस क्यों है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं विंजिन की ट्रेजिक बैक स्टोरी को। बैक स्टोरी की स्टार्टिंग में एक शामन होता है, जो कि मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ, ये बंदा एक नंबर का कुत्ता कमीना है। और वो शामन अपने किसी चाइल्ड गॉड से प्रे कर रहा होता है कि वो उनके सारे के सारे मिसफॉर्चून्स हटा दे। और इसे देखकर मुझे जोहान सियोंग के पास्ट की याद आ गई, जिसमें वो गॉड डॉग वाला कल्ट था। और फिर हम देखते हैं कि ये साला शामन प्रे करते करते विंजिन की बलि चढ़ा रहा होता है। मतलब उसे सामने रख के उसके ऊपर खून फेंक रहे हैं ये लोग, ताकि इनके चाइल्ड गॉड विंजिन को मार कर इनके सारे के सारे मिसफॉर्चून्स हटा दे। और इनके हिसाब से विंजिन एक मॉन्स्टर है जिसके पास 2 प्यूपिल्स हैं। और फिर हम एक और पास्ट देखते हैं कि विंजिन यहाँ पे क्यों बैठा है और वो यहाँ पे आया कैसे। तो उसकी माँ शामन के पास आई थी विंजिन की आंखें सही कराने के लिए, और वो हर एक हॉस्पिटल में चली गई थी। तो उसे लगा कि ये जगह बहुत फेमस है, तो शायद यहाँ पे कुछ हो जाए, क्योंकि इन सारे हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब देखो, विंजिन की मम्मी बहुत ही भोली है और वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। सो इसका फायदा अब ये कुत्ता शामन उठाएगा और तुम देख नहीं पाओगे कि ये क्या क्या करता है। और फिर शामन बोलता है, आपके बेटे को किसी शापित आत्मा ने वश में कर लिया है, सुन लो चूजे की बातें। और फिर बोलता है, इसको तो कुछ एग्जॉर्सिज्म की जरूरत पड़ेगी। और शामन विंजिन की मम्मी के बगल में पैसों से भरा बैग भी देख लेता है। एंड फिर उसे समझ में आ जाता है कि विंजिन की मम्मी कुछ भी कर सकती हैं, और अब वो उन्हें अपने जाल में फंसाता है। एंड देन शामन अपना सैक्रिफाइस रिचुअल चालू करता है। वो बकरी को काटता है और वहीं बकवास कर रहा होता है कि चाइल्ड गॉड, इस मल्टीपल प्यूपिस वाले बच्चे को बचाओ, बुरी आत्मा को इससे निकालो। और फिर वो चाइल्ड गॉड को ऑफर करने के लिए एक बच्चे को लाते हैं, जो कि भाई साहब लगभग 14 साल का था और विंजिन उस टाइम पे 8 साल का था। और उस बच्चे की 6 उंगलियां होती हैं और 6 टोज होते हैं। तो भाई साहब शामन बोलता है कि अब सारा का सारा कर्स या बुरी आत्मा विंजिन से निकलकर उस 6 उंगली वाले बच्चे में चली गई हैं। सो अब उसे स्पिरिट स्टोन से मारो और सारे के सारे कर्स को निकालो। अब भाई साहब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे। और भाई साहब वहां पे सारे के सारे बंदे पत्थर मार मार कर उस बच्चे की बैंड बजा देते हैं। मतलब उसको अदगा कर दिया भाई, खूनम खान कर दिया उसे। अब लोग भी क्या करें, वो सारे के सारे इस कमीने शामन के वश में हैं। और फिर जब विंजिन की मम्मी आवाज उठाती है कि सालों पागल हो चुकी हो क्या तुम, ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ एक पागल बना है, एक बच्चे को मारने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब बंद करो। तब उसे सारे के सारे लड़के बोलते हैं, अब तुम्हारा बच्चा कर्ज से फ्री हो जाएगा। एंड देन सारी लड़कियां बोलती हैं, तू कुतिया, तुझे सियोल में रह जाना चाहिए था, तू सियोल में क्यों आई। और वो उसे आर वर तक बोल देते हैं। और भाई साहब जब विंजिन की मम्मी वहां से भागने की कोशिश करती है, तो साला जो बंदा बस की टिकट बेच रहा होता है ना, वो भी उसी के वश में होता है, शामन के वश में। और भाई साहब वो उसे टिकट नहीं देता। और जब वो पुलिस स्टेशन जाती है और वो उस पुलिस वाले को उस बच्चे की फोटो दिखाती है कि ये देखो, इस बच्चे को पत्थर से मार रहे हैं, ये देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है उस माउंटेन पर। तो भाई साहब वो पुलिस वाला बोलता है कि हमारे चाइल्ड गॉड ने कहा था कि आप यहाँ पे आओगे। तो भाई साहब तुम देख रहे हो ना उस साले शामन का इन्फ्लुएंस कहां तक है। और फिर जब वो एक टैक्सी में बैठती है यहाँ से निकलने के लिए, तो वो टैक्सी वाला भी उसको डायरेक्ट शामन के पास लेके आता है। अबे भाई साहब चलेगा ना यहाँ पे। और अब वो विंजिन और उसकी माँ को मॉनिटर करते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, वो कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, सब कुछ। और अब चियोन लियांग एक हेल बन चुका था विंजिन और उसकी मॉम के लिए। एंड फिर एक दिन विंजिन की मॉम सुसाइड कर लेती हैं। अब विंजिन उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो वो कुछ समझ नहीं पाता है। एंड जब वो अपनी माँ का गला देखता है, तब उसे समझ में आता है कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसका एक वैलिड रीजन है, तुम बस देखते रहो वीडियो को। और अब भाई साहब विंजिन पूरा अकेला हो चुका था। एंड तभी वो 2 शामन के बॉडीगार्ड्स आते हैं, जिनका नाम है कोजिमा ब्रदर्स। एंड भाई साहब मैं तुमको बता दूं, ये दोनों के दोनों भाई फॉर्मर यामाजाकी क्लैन के बंदे हैं। अब भाई वो आते हैं और वो विंजिन के पेट में लात मारते हैं और बोलते हैं कि काम का वक्त हो चुका है। और फिर वही सब चालू होता है। शामन विंजिन को सैक्रिफाइस बना देता है और वो सारे
सारे लोग चाइल्ड गॉड को प्रे कर रहे होते हैं, विंजिन पे खून फेंकते हैं और ऐसे विंजिन यहाँ पे आया था और वो 6 फिंगर्स वाला बच्चा भाग जाता है। तो अब उसकी जगह ये लोग विंजिन को रख लेते हैं लोगों को चूतिया बनाने के लिए। एंड देन हमको शामन का बेटा रिवील होता है जो है तेजिन। हाँ भाई साहब, जिसको हमने वर्कर्स के फर्स्ट अफिलिएट में देखा था। ये दोनों इतनी पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि तेजिन ने एकदम साफ कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली शामन का बेटा है और वो विंजिन को कुछ खाने के लिए दे रहा है, जबकि विंजिन के पास कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है। और फिर विंजिन इवन अपनी आंख फोड़ने की भी सोचता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सबकी सब गलतियां उसकी आंख की ही है। एंड देन हम उसी रूम के अंदर एक फोटो को देखते हैं जिसके अंदर प्रोबेबली उसके पापा हैं जो इतने मस्कुलर बंदे हैं और उसकी माँ और विंजिन है। बट अगर उसके पापा जिंदा है तो भाई साहब तुम कहाँ हो? तुम्हारी बीवी मर चुकी है, तुम्हारा बेटा इतने बड़े खतरे में है, कहाँ हो तुम? और भाई साहब मैं तुमको अभी ही बता देता हूँ कि उसके पापा का नाम है मूजिन जिन, जो भाई साहब सिसिलियम के चैंपियन है, जो कि एक मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है। एंड फिर धीरे धीरे विंजिन सबको मारना चालू करता है। वो बोलता है कि मैं अपनी आंख क्यों फोड़ूं, मेरी क्या गलती है? और भाई साहब जब भी जो भी इंसान उसे मॉन्स्टर बोलता वो उसे मारता और बहुत बुरी तरीके से मारता। एंड ऐसे ही करते करते वो मिडिल स्कूल में आ जाता है एंड तब भी वो बच्चों को मार ही रहा होता है। एंड हम तेजिन को भी देखते हैं जो सेम स्कूल में ही है। एंड देन विंजिन को सुनने में आता है कि माउंट चियोनलियांग पर एक केव है जहां एक मॉन्स्टर रहता है और उसके सींग भी हैं। एंड देन फिर शामन के वो 2 बॉडीगार्ड आते हैं स्कूल के अंदर जिनका नाम है कोजिमा ब्रदर्स, जो यामाजाकी क्लैन के हैं, जहां से अपना गन बाबू है और वो विंजिन को रिचुअल के लिए ले जाते हैं। और फिर वही ड्रामा दोबारा से चालू होता है। विंजिन को वो लोग नंगा कर देते हैं बट इस बार उसके स्कूल के बच्चे भी उसे वहां पर देख लेते हैं, जिससे विंजिन की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होती है। एंड ये सारा का सारा काम तेजिन का होता है, वही इन बच्चों को यहाँ पे बुला के लाया था, चूतिया साला। और फिर विंजिन रोते हुए वहां से भागता है और वो बोलता है अब जीने का कोई फायदा नहीं बचा है, मुझे मर ही जाना चाहिए। और फिर वो उसी केव के सामने जाके बोलता है आ जाओ, बाहर आओ, मारो मुझे अपने सींग से। एंड देन हम देखते हैं कि वहां कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि विंजिन का टीचर किंग ऑफ चियोनलियांग सियोंगजी युक होता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये हैंडसम बंदा वही है जिसके 6 फिंगर्स थे। ये वहां से भाग गया था एंड देन विंजिन के पापा ने इसे ट्रेनिंग दी, मूजिन जिन ने। हाँ भाई साहब, एंड देन ये यामाजाकी ब्रदर्स यानी कि कोजिमा ब्रदर्स के अंडर भी ट्रेन हुआ था यक्षा यानी कि शामन का बॉडीगार्ड बनने के लिए। तो तुम समझ जाओ कि अब सियोंगजी भाई का ऑरा क्या है। एंड देन हम मिलते हैं सियोंगजी की गैंग से जिनका नाम होता है चियोनलियांग फैम। एंड भाई साहब जिनके अंदर 4 बच्चे होते हैं जिन्होंने वही जैकेट पहनी हुई थी जो आगे चलकर विंजिन पहनता है। और हम मीरा किंग को देखते हैं जो कि उस टाइम पे हाथी जैसी थी और वो आके विंजिन और उन 4 बच्चों की लड़ाई को रुकवाती है। एंड देन हम देखते हैं कि विंजिन दोबारा से अपने स्कूल में बुली हो रहा है। एंड भाई साहब तेजिन आके उन बच्चों को रोकता है और विंजिन से लड़ाई कर लेता है, जिसमें विंजिन पिट रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अभी कमजोर है। एंड इन सब के बीच विंजिन को बचाने के लिए मीरा किम वहां पे आती है और वो 4 बच्चे भी वहां पे आते हैं और तेजिन और बाकी सारे बच्चों को पेलते हैं। मीरा तो तेजिन को जमीन में ही स्लैम कर देती है। एंड देन जब वो सारे के सारे लोग वापस माउंट चियोनलियांग पर जाते हैं तब वो विंजिन को बताते हैं कि हम सबको ट्रेन किया है हमारे टीचर सियोंगजी युक ने एंड तुम भी ऐसे ट्रेन होकर स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। एंड देन वहां पर कोजिमा ब्रदर्स आ जाते हैं विंजिन को वापस शामन के पास ले जाने के लिए। एंड देन हम कोजिमा ब्रदर्स और सियोंगजी का फेस ऑफ देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कोजिमा ब्रदर्स पहले यामाजाकी क्लैन के मेंबर थे एंड यामाजाकी के अंडर यानी कि कोजिमा ब्रदर्स ने ही सियोंगजी को भी ट्रेन किया हुआ है। और फिर हम शामन और चार्ल्स जोई की एक मीटिंग भी देखते हैं जिसमें चार्ल्स जोई चियोनलियांग का लैंड अपने अंडर में करने के लिए आया था ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। एंड इसके लिए वो शामन को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है और वो शामन को उसकी कमजोरी बताता है कि शामन तू साले तूने अपने कंट्री को बिट्रे किया यामाजाकी को अपने अंडर में लेकर। और अब यहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि रेड पेपर है क्या, जिससे आगे चलकर हंट फॉर गन आर्क चालू होगी। एंड फिर जैसे ही सियोंगजी और कोजिमा ब्रदर्स की फाइट होने ही वाली होती है तभी विंजिन बात को बैठा देता है और वो खुद उनके साथ चलने के लिए बोल देता है। और फिर वो सब विंजिन को दोबारा से रिचुअल में लाते हैं। एंड अब तो भाई बहुत ज्यादा हो चुका था तो विंजिन अपनी आवाज को उठाता है, वो गुस्से में बोलता है तुम सालों पागल हो चुके हो क्या? ये शामन तुम्हारा चूतिया बना रहा है और तुम चूतिया बन रहे हो। ये चाइल्ड गॉड पाइल्ड गॉड
और कुछ नहीं होता, ठीक है, जाओ और अपना काम करो। और ये बात बोलते ही वो सारे के सारे लोग उसे मारने लगते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब डीमन ने इसको बॉयस कर लिया है, मारो साले को। और भाई साहब एक बंदा उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर मारने के लिए जा रहा होता है, मतलब वो विंजिन को जान से मार देता। पर भाई साहब अचानक से एक छोटा सा पत्थर आता है और उस बड़े पत्थर को फोड़ देता है। और वो छोटा पत्थर मारा होता है हमारे किंग सियोंग जी ने। वो यहाँ पे इन सबकी कच्चियां गिली करने के लिए आया था। एंड शामन सोचता है वो यहाँ पे यक्षा यानी बॉडीगार्ड बनने के लिए आया है तेजिन का, अजी मेरा। और वो बोलता है मैं यहाँ पे विंजिन के लिए आया हूँ। एंड तभी विंजिन रोते हुए बोलता है टीचर सेव मी। एंड फिर हमें देखने को मिलती है सियोंग जी की स्किल्स, और उसके 6 फिंगर्स और 6 टोज उसे एक्स्ट्रा ग्रिप देते हैं, जिससे वो लोगों के रिब केज तक पकड़ के उन्हें मार रहा होता है। ब्रो इज दिस इवन ह्यूमन? एंड इसीलिए उसे 6 किंग भी बोलते हैं। एंड देन वो वहां के एक एक बंदों को पेलता है और सारे लोग उसे जानवर, बीस्ट, वुल्फ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एंड फिर जब वो लोग विंजिन की आंख फोड़ने वाले होते हैं तब सियोंग जी रुक जाता है और वो बोलता है शामन तू जिस चीज को अपनी पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था ना वो मेरे पास है साले, रेड पेपर मेरे पास है। एंड देन हमें पता चलता है कि रेड पेपर चार्ल्स जोई की वीकनेस है। उसके अंदर चार्ल्स के सारी की सारी काली करतूतें लिखी हुई हैं, इवन गैप्रियोंग किम के मर्डर के बारे में भी उसी के अंदर लिखा हुआ है। सो शामन का प्लान ये था कि वो इसी वीकनेस को चार्ल्स जोई के अगेंस्ट यूज करेगा और उसे अपना लैंड नहीं लेने देगा। एंड ये पेपर सियोंग जी को प्री जनरेशन के बंदे म्यूजिन जिन यानी विंजिन के पापा से मिला था, जो कि सियोंग जी के टीचर थे। उन्होंने उसे जब से ट्रेन किया है जब सियोंग जी उन्हें नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे वहीं पे छोड़ के चले गए थे। एंड देन शामन को वो रेड पेपर मिल जाता है एंड सियोंग जी और विंजिन वापस माउंट सियोंलियांग पे आ जाते हैं। एंड देन जैसे ही विंजिन अपने कमरे में सोने के लिए जाता है जो उसे सियोंग जी ने दिया था, तो उसे वहां पे एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत ही थकी हुई लग रही थी और मिट्टी में सनी हुई थी, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और अब विंजिन खुद बाहर सो के उस लड़की को अंदर सुला देता है और भाई बोलता है कि सुबह देखेंगे। एंड देन सुबह होते ही हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है सूजिन। एंड ये भी शामन के अंडर में काम करती थी, खाना बनाने का, सफाई करने का और कपड़े धुलने का। और वो बोलती है कि मेरे को ये सब काम बहुत अच्छे से आता है। अब वो ऐसा इसलिए बोलती है ताकि वो लोग इसे अपने साथ रख लें। बट भाई साहब अब वो यहाँ पे भागकर वहां से आई थी, तो भाई साहब वो 4 बंदे बोलते हैं कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि अब शामन के बॉडीगार्ड्स इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आते ही होंगे। भाई इसको वापस भेजो, जल्दी इसको वापस भेज दो। लेकिन मीरा किम बोलती है ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं पे रहेगी। एंड देन सियोंग जी डिसाइड करता है कि सूजिन अब विंजिन के साथ रहेगी। है What the fuck? और फिर शामन और चार्ल्स की फिर से एक मीटिंग होती है और भाई साहब ये कॉर्नर फील्ड में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों मिलकर भागेंगे क्या यहाँ पे। बट भाइयों जोक्स असाइड, मीटिंग यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि साला शामन जानता था कि भाई कुछ ना कुछ गलत तो जरूर होगा, तो इसलिए वो पूरे के पूरे चियोनलियांग से दूर एक कॉर्नर फील्ड में लेके आता है चार्ल्स को। एंड देन चार्ल्स बोलता है क्या सोचा तुमने ब्रदर चियोन। एंड देन शामन बोलता है तुम्हें क्या लगता है चार्ल्स, मैं अकेला बंदा हूँ जिसने अपनी कंट्री को बिट्रे किया है बाय जॉइनिंग हैंड्स विद याकाजा, तूने भी किया है साले। एंड देन चार्ल्स बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। एंड देन शामन वो रेड पेपर चार्ल्स को शो करता है एंड जिसे देखकर चार्ल्स की कच्चियां गिली जाती हैं और चार्ल्स के हैंड प्रिंट भी थे उसके ऊपर। भाई साहब तुम समझ जाओ कि ये कितना तगड़ा प्रूफ है सारी की सारी काली करतूतों का चार्ल्स की। एंड भाई साहब उस पे चार्ल्स की सारी प्री जनरेशन की टाइम की काली करतूतें लिखी है। एंड चार्ल्स उसे कभी भी पब्लिक नहीं आने देगा क्योंकि ऑफ कोर्स उससे इसकी रेपुटेशन और उसके बिजनेस को खतरा है। एंड इवन उसे भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है। और तभी वहां पे कोजिमा ब्रदर्स, उनके लोग और गन पार्क की लड़ाई होती है और भाई साहब चार्ल्स जोई कोजिमा ब्रदर्स से लड़ता है। एंड भाई दोनों साइड ही भारी थी, गन भी पेलता है और सब लोग इलाइट को पहचान लेते हैं कि भाई साहब ये साला सेकंड इन कमांड है गैब्रियोंग किम्स फिस्ट गैंग का। एंड में मैच टाई हो जाता है एंड शामन फाइट को रुकवाता है एंड बोलता है चार्ल्स मुझे पता है तुम चियोनलियांग के इन्वायरमेंट और यहाँ की कंडीशन को देखकर यहाँ एक बड़ा सा लग्जरी रिजॉर्ट बनवाना चाहते हो, तो क्यों ना हम इस काम में हाथ मिला ले।
एंड हम दोनों मिलके इस काम को करें। एंड देन चार्ल्स भी शामन से हाथ मिला लेता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी वीकनेस रेड पेपर उसके पास है। और फिर हम देखते हैं कि विंजिन को फाइनली अपनी फैमिली मिल गई है, जहां वो सब सियोंजी के साथ मजे कर रहे हैं और खुश है। और वो एक रात जब वो सूजिन के साथ सोता है तब वो अपनी माँ को गाली दे रहा होता है, उनको कोस रहा होता है कि वो मुझे अकेले छोड़ के चली गई, उन्होंने ऐसा क्यों किया। और तभी सूजिन बोलती है चुप चुप रहो, तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारी माँ ने क्या क्या सहा है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। और फिर विंजिन रोते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने, प्लीज मुझे बताओ कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ था अगर तुम्हें पता है तो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शामन ने गैप्रियोंग किम्स की फिस्ट के 3 बंदे बुलाए हैं सियोंजी को मारने के लिए। एंड ये वही 3 बूढ़े अपनी प्राइम में हैं जिनको हमने वर्कर्स की फर्स्ट अफिलिएट आर्क में देखा था। एंड देन सूजिन बताना चालू करती है, और भाई साहब ये स्टोरी सूजिन के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है तो उसे कुछ कुछ समझ में आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अभी बेचारी ऐसी बच्ची है, लेकिन हमको सब कुछ समझ में आएगा। तो वो बताती है कि विंजिन की मॉम बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी और अच्छी भी थी, क्योंकि वो उसे रोज कैंडी लाके देती थी और वो शामन का सारा काम बहुत ही अच्छे से करती थी जो भी उन्हें बोला जाता था। और फिर एक दिन शामन ने उन्हें अपने पास बुलाया एंड सूजिन वो सब देख लेती है कि शामन क्या कर रहा होता है, अब तुम समझ ही गए होगे। एंड देन वो विंजिन की मॉम से पूछती है मैंने सब देखा, वो शामन आपको मार रहे थे क्या, आपने कुछ गलत किया था क्या। और विंजिन की मॉम बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस जिम कर रहे थे, हम तो जूडो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ये बोलते वक्त विंजिन की मॉम की आंखों में दर्द था, सूजिन देख पा रही थी। एंड देन वो साला कुत्ता दोबारा से वही काम करने जा रहा होता है विंजिन की मॉम के साथ, और वो बोलती है कि प्लीज ये मत करो, मुझे ये सब नहीं करना। एंड फिर शामन बोलता है क्या तुम्हें नहीं करना, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं और फिर तुम्हारे बेटे को एक सैक्रिफाइस की तरह यूज करूं। मतलब वो विंजिन की मॉम को ब्लैकमेल कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगी। एंड देन वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है, हमने क्या गलत किया है। एंड देन अचानक से शामन को एक लड़की और विंजिन के पापा मूजिन जिनकी इमेज याद आती है, और फिर पता नहीं वो लड़की कौन थी, बट वो मूवमेंट को सोचकर शामन बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है साली तूने कुछ नहीं किया, और उन्हें बहुत मारता है, इतना कि खून भी निकल रहा होता है। एंड देन वो बोलता है तुमने क्या गलत किया है, तुम ये पूछ रही हो, मैं तुमको बताता हूँ। एंड फिर वो वही करना चालू कर देता है जो वो हमेशा से करता है, और वो लास्ट बार था जब सूजिन ने विंजिन की मॉम को देखा था। और अब जब विंजिन को पता लग चुका था कि भाई उसकी मॉम की मौत के पीछे शामन का हाथ है, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डायरेक्टली शामन को जान से मारने के लिए पहुंच जाता है। और सियोंजी को भी ये बात पता लग जाती है, और भाई दूसरी साइड विंजिन अपनी मॉम के रिबन से लोगों की मार रहा होता है। एंड भाई साहब उसे लड़ते हुए देखकर सबको सिसीरियम के फाउंडर मूजिन जिनकी याद आ रही थी, वो मॉन्स्टर जो गैप्रियोंग किंग के इक्वल माना जाता है, ये उसी का बेटा है। एंड देन फिर विंजिन सबको एक एक करके कुत्ते की तरह मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, और उसे अपने सामने शामन बैठा हुआ दिखाई देता है। और वो जैसे ही गेट को खोलता है, अंदर शामन ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर रखा था, उसने गैप्रियोंग किंग की गैंग के 3 बंदों को बुला रखा था ऑलरेडी। और भाई साहब उनमें से एक बंदा जिसको मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओनली वुमेन पसंद है, वो विंजिन के साथ अब लड़ाई करता है। और फिर वहां पे पूरा का पूरा चियोनलियांग फैमिली आ जाती है विंजिन को बचाने के लिए, एंड जिसके अंदर वो 4 बंदे और मीरा किम होते हैं। एंड फिर मीरा किम बोलती है भागो, क्योंकि उसको पता था कि उनका कोई भी मैच नहीं है इन सब के सामने। बट फिर एंट्री होती है अपने किंग सियोंजी की, एंड उसे सूजिन बताती है कि उसकी मॉम के साथ क्या क्या हुआ था, और सियोंजी के साथ भी सेम ही बुरा हुआ है, उसके भी पेरेंट्स उसे छोड़ गए थे। एंड फिर विंजिन मूजिन जिनका बेटा भी है जो सियोंजी के टीचर थे, एंड इसीलिए सियोंजी आता है और सबको वहां से जाने के लिए बोलता है, और वो अकेला मैदान में उतरता है। और अब उसके सामने वो 3 लोग हैं जो प्री जनरेशन की गैप्रियोंग किंग्स फिस्ट गैंग से हैं और कोजिमा ब्रदर्स। और जरा तुम इस पैनल को देखो, अब होने वाला है 1v5 डैम।
सो भाइयों फाइट स्टार्ट होती है और कोजिमा ब्रदर्स पहले आते हैं और मैं तुमको बता दूं ये वही लोग हैं जिन्होंने शियोंग-जी को ट्रेन किया था यक्षा बनने के लिए। और भाई साहब इनको पता है कि शियोंग-जी की वीकनेस क्या है और जब शियोंग-जी उनसे लड़ता है तो वो उसे ग्रिप ही नहीं करने देते क्योंकि सिसिलियम का फंडामेंटल ही ग्रिप है। बट बहुत ही जल्दी शियोंग-जी समझ जाता है और वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है एंड देन वो उन दोनों को मारता है एक जंगली शिकारी की तरह। और फिर शामन की सुरक्षा के लिए चार्ल्स जॉय ने एक बंदे को भेजा था और वो बंदा है अपना जेम्स ली। वो वहां पे आता है और वो शियोंग-जी की स्ट्रेंथ को देख के इंप्रेस होता है और वो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है और वो बोलता है तुम 4 मेजर क्रूज के लीडर बन जाओ। लेकिन अपना किंग बोलता है बेटा ये लो, ये खाओ और घर जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अरे ब्रो क्या ही तो मजा आ गया भाई। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है शामन को मारने के लिए और फिर जेम्स ली एक मुक्का मारता है शियोंग-जी के बट ऑब्वियसली वो उसे सप्रेस कर देता है एंड देन जेम्स ली एक किक मारता है शियोंग-जी के जिससे उसका शोल्डर लिटरली डिसलोकेट हो जाता है। व्हाट द फक यहाँ का चालू है। एंड देन शियोंग-जी जेम्स ली को एक हाथ से उठा लेता है अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के हेल्प से और जेम्स ली पहचान लेता है कि इसने जानबूझ के मेरी किक खाई थी ताकि ये मुझे उठा सके। एंड देन जैसे ही शियोंग-जी जेम्स ली को जमीन में स्लैम करने ही वाला था वो मिड एयर ही उसके ऊपर आ गया। भाई ये इंसान भी है कि नहीं। एंड देन जेम्स बोलता है कि मुझे फेंकने के लिए तुम्हें मूजी जिनका सिसिलियम चाहिए होगा। एंड देन शियोंग-जी बोलता है तो ये ले साले। वो सिसिलियम यूज करता है और वही पीक सिसिलियम और जेम्स ली की पेल्विक बोन को पकड़ के बैम जमीन में ही दे मारता है। एंड देन जेम्स तुरंत फाइट बैक करता है अपनी किक मार के। एंड देन शियोंग-जी बोलता है फाइनली तुमने अपना हाथ अपनी जेब से निकाल लिया क्योंकि भाई अब तक जेम्स ली हवाबाजी कर रहा था, वो फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा था बट अब वो अपनी शर्ट भी उतार देता है और अब वो पूरा रेडी है। और फिर जेम्स ली शियोंग-जी को वो शो करता है जो उसके पास नहीं है, स्पीड। जेम्स ली के पास स्पीड है एंड फिर हम देखते हैं कि शियोंग-जी जेम्स के सारे अटैक्स को हेड ऑन लेते ही जा रहा है। एंड तब जेम्स सोचता है कि क्या इसके पास मास्टरी है, मास्टरी इन एंड्योरेंस। एंड अभी जेम्स को लग रहा था कि वो अपने किंग के सारे अटैक्स को पैरी कर देगा बट नहीं, क्योंकि अपने किंग के पास मास्टरी इन स्ट्रेंथ भी है। ये लो भाई साहब कर लो बात। एंड तब जेम्स बोलता है कि इंप्रेसिव, डैम इंप्रेसिव, मैं एक ऐसे बंदे से लड़ रहा हूं जिसके पास 2 एरिया से मास्टरी है। देख रहे हो भाई यहाँ पे जेम्स ली भी अपने किंग शियोंग-जी को एक्नॉलेज कर रहा है। एंड देन शियोंग-जी बोलता है कि ये तू क्या बकवास किया जा रहा है मास्टरी पास्टरी की। एंड देन जेम्स बोलता है कि डैम इसके पास स्ट्रेंथ भी है और एंड्योरेंस भी बट दैट्स नॉट इनफ। और वो एक बहुत ही प्यारा अटैक मारता है शियोंग-जी के गार्ड को अपने पांव से नीचे करता है और भाई साहब देन बैम उसके फेस पे एक किक। अब देखो दोस्तों अपने किंग के पास स्ट्रेंथ भी है और एंड्योरेंस भी, बस वो जेम्स ली के अटैक्स को इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि वो स्पीड को लैग कर रहा है और अब वो उसे भी मास्टर कर लेता है। मतलब भाई साहब इस फाइट के दौरान शियोंग-जी पावरफुल होते ही जा रहा है क्योंकि उसने अभी तक अपने से ज्यादा पावर वाले बंदे से कभी फाइट नहीं की थी, वो कभी भी और मास्टरी हासिल नहीं कर पाया था। बट ये देखकर जेम्स ली शॉक में चला जाता है और अपना किंग जेम्स ली को उठा के जमीन पे ढा मारता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। और शियोंग-जी बोलता है तूने कभी अपने से स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं देखा ना साले, मैं हूं वो। और भाई मैं तुमको याद दिला दूं ये वही जेम्स ली है जिसने फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स को पेला था। एंड देन ऑफ कोर्स जेम्स ली फिर से उठता है क्योंकि उसको बस अभी एक ही हिट लगा था और भाई साहब वो फिर से शियोंग-जी को मारना चालू करता है और उसका एक अटैक तो शुक्र है शियोंग-जी ने डॉज कर लिया क्योंकि तुम उसका डिस्ट्रक्शन देखो जरा। एंड फिर शियोंग-जी जैसे ही जेम्स को लास्ट ब्लो मारने जा रहा था वैसे ही वो 3 गैप्रियोंग किम की गैंग के लोग अपनी चियोनलियांग फैमिली को लेके आ जाते हैं और सबके सब लोगों को चोट लगी होती है और सबके सब बेहोश होते हैं। एंड तब शियोंग-जी बोलता है जो तुम लोग इन सबके साथ करने वाले हो ना वो मेरे साथ करो और इन्हें जाने दो, बच्चों को जाने दो। एंड फिर वो लोग शियोंग-जी को बहुत मारते हैं एंड मार खाने के बाद भी शियोंग-जी बोल रहा होता है कि बच्चों को छोड़ दो। एंड देन फिर वो कुत्ता शामन एक बहुत ही बुरा काम करता है, वो शियोंग-जी की दोनों हाथों की और दोनों पैरों की 6th फिंगर कट कर देता है और शियोंग-जी तब भी नहीं चिल्लाता, उसके मुंह से चू की आवाज भी नहीं निकलती। और फिर वो शियोंग-जी के सामने ही विंचन की आंख फोड़ने वाले होते हैं पर तभी एंट्री होती है अपने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स की, तेसुमा
जी चैंग, अपना मॉन्क, सब लोग आ जाते हैं एंड फिर फाइट स्टार्ट होती है गैप्रियोंग किम के उन 3 बंदों की और कोजुमा ब्रदर्स की, ये 5 साथ में, और हमारे फर्स्ट जनरेशन के पांचों किंग्स। बट भाई साहब उन 5 किंग्स में से एक किंग आराम से बैठा होता है जेम्स के पास और उससे बातें कर रहा होता है। भाई मतलब ये पागल जो है बंदा ये। एंड देन फाइट का एंड रिजल्ट ये आता है कि 5 किंग्स ने प्री जनरेशन के बंदों को पेल दिया, लैप टैस की आग, हरा दिया भाई, उन्हें हरा दिया है एंड साथ में उन दोनों भाइयों को भी। एंड फिर जेम्स बोलता है फक, मैं जा रहा हूं शामन, क्योंकि चार्ल्स और मेरा मोटिव तुझे मारने का ही था, ना कि तुझे बचाने का, क्योंकि तुम्हें मारने से चार्ल्स जोई के सारे सीक्रेट्स खत्म हो जाएंगे एंड अब ये काम ऑलरेडी ये लोग कर देंगे, तो मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं। एंड देन 5 के 5 फर्स्ट जनरेशन के किंग्स जेम्स डी को रोकते हैं एंड बोलते हैं तू कहीं नहीं जा रहा भाई साहब। और फिर जेम्स सबसे थोड़ी फाइट करता है उनकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए और वो बोलता है कि हाँ तुम अपना किंग का टाइटल डिजर्व करते हो। एंड फिर वो बोलता है बट शायद अभी तुम्हें कोई और इंपॉर्टेंट काम है, क्यों शामन। एंड फिर वो सारे के सारे शामन के पीछे चले जाते हैं और अब जेम्स अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करेगा और वो एक एक करके इन सबको हंट करेगा। एंड जैसे ही वो सारे के सारे शामन को मारने वाले थे तभी उसके अंडर में काम करने वाले वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं वहां पे और भाई साहब हल्ला करने लगते हैं और स्योंग जी की भी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें वहां से जाना पड़ता है। और तभी ये साला शामन पता नहीं कहां से पहाड़ पे चढ़कर पूरे के पूरे चियोनलियांग को देखकर बोलता है यस मैं तो बच गया। एंड फिर विंजिन आके उसे बहुत मारता है, उसने जो भी कुछ किया उसकी माँ के साथ सब कुछ याद करता है एंड देन वो एक बड़ा सा पत्थर लेके उसे मार नहीं जा रहा होता है, इतने में शामन का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो पत्थर डायरेक्ट उसके खोपड़े पे गिरता है एंड गुड नाइट शामन, मर गया साला। और भाई साहब ये सब कुछ पीछे खड़े होके तेजिन देख लेता है एंड वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा होता है एंड फिर वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि अब सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है। एंड देन हम जेम्स ली को देखते हैं जो अपने स्कूल में बैठकर अपनी ट्रॉफीज को चमका रहा है एंड तभी वहां पे गन आता है और फिर बोलता है हाउ पैथेटिक, तुम वहां जाके उन सबकी स्किल टेस्ट कर रहे थे फक, और फिर वहां से एक चूते की तरह वापस आ गए और तुम वो रेड पेपर को भी नहीं ले पाए। अरे भाई साहब इससे अच्छा तो चार्ल्स मुझे भेज देते, मैं सब कुछ संभाल लेता। मैं जेम्स ली जिसने गैप्रियोंग किम को मारा है उससे ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड देन जेम्स बोलता है वॉच योर माउथ, मुझे ट्रेन करने जाना है एंड उसने एक बंदे को ऑलरेडी अपनी हेल्प करने के लिए बोल रखा है एंड वो किंग ऑफ सियोल भी है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि शामन का फ्यूनरल चल रहा है एंड अब सब कुछ तेजिन का हो चुका है एंड फिर चार्ल्स और तेजिन की मीटिंग होती है एंड तेजिन को कुछ भी नहीं पता है रेड पेपर के बारे में। तो भाई साहब चार्ल्स का काम और ज़्यादा आसान हो जाता है, अब वो इजीली चियोनलियांग पर अपना कब्जा कर लेगा एंड देन कोजुमा ब्रदर्स भी उसके साथ आ जाते हैं क्योंकि अब उनका यहाँ पे कोई काम नहीं बचा। एंड फिर हम देखते हैं जी चैंग को जिसके बंदों को एक बंदे ने अच्छी तरीके से पेल दिया होता है भाई साहब, और जी चैंग बोलता है क्या तुम किंग ऑफ सियोल टाइटल अपने नाम करना चाहते हो। गैप्रियोंग किम के बेटे कीते किम यानी जे किम का बड़ा भाई। एंड देन हमको कीते किम का फेस रिवील होता है एंड भाई इसकी शक्ल देखो जरा, ये शक्ल से ही प्योर एविल लग रहा है। और तभी कीते किम की फाइट होती है जी चैंग क्वैक से और वो अपने एक ही हैंड ब्लेड से जी चैंग का हार्ट तोड़ देता है। ब्रो व्हाट द फक। एंड देन वो जैसे ही कुल्हाड़ी से मारने जा ही रहा होता है जी चैंग को तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और उसको पिकाचू की तरह झटका दे देती है, तो उसका निशाना चूक जाता है। भाई शुक्र है, वरना जी चैंग भाई की कहानी यहीं पे खत्म थी और उसको मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है। बट वो उसे बोलते हुए जाता है कि जी चैंग तू साले जिंदा रही हो ताकि मैं तुझे अपने हाथों से मार पाऊं। एंड फिर वो उन सारे नॉर्मल लोगों के बीच में चल रहा होता है खूनम खान होके कुल्हाड़ी अपने हाथों में लेके, और वो जेम्स से को फोन करके बोलता है कि मैं किंग ऑफ सियोल को नहीं मार पाया और मैं अब दोबारा से मैक्सिको जा रहा हूं, तुम अपने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को मिटाने वाले काम में जारी रहो। एंड उसी टाइम पे जेम्स ली तेसु माँ को मार रहा था और फिर दूसरी साइड सियोंग जी और विंजिन आराम से लेटे होते हैं और तभी सियोंग जी बोलता है कि मुझे अब चियोनलियांग छोड़ के जाना होगा, और वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि अब उसे पता है कि उसके पीछे जेम्स लग चुका है और वो पक्का उसे मारने के लिए यहाँ पे आएगा।
तो वो इन सब के बीच विंजन और बाकी सबको नहीं आने देगा एंड तभी उसे दोबारा से पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने लगता है और वो भाग के अपनी मेडिसिन लेने के लिए जाता है बट उसे नहीं मिलती। एंड वहीं दूसरी साइड सूजिन के कमरे में तेजिन आ जाता है और वो उसके कपड़े उतारने लगता है, लेकिन सूजिन तभी वहां से भागने लगती है और वो सूजिन को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा था और ये आदत और ये ऐसी सोच उसको अपने पापा शामन से मिली है, क्योंकि बचपन से ही शामन ने तेजिन को यही बताया है कि मेरे मरने के बाद ये सारी जगह और सब कुछ तुम्हारा होगा। तो इसीलिए वही मेंटेलिटी लेकर तेजिन सूजिन को अपना बनाना चाहता था और वो जैसे ही उसके पास जाता है तो सूजिन उसे विंजन की मॉम के रिबन से उसका गला घोट देती है और इसी हाथापाई में गलती से तेजिन सूजिन को जान से मार देता है। और फिर इस सब से बाहर निकलने के लिए तेजिन एक चाल चलता है जिससे सियोंगजी और विंजन में लड़ाई हो जाए और सियोंगजी को बेहोश हालत में सूजिन के साथ एक रूम में लॉक कर देता है और दोनों के लोअर्स को निकाल देता है, जिससे ऐसा लगे कि सियोंगजी ने पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण सूजिन के साथ ऐसा किया एंड ये सब उसी की गलती है। और भाई साहब वो काम भी करता है, क्योंकि सुबह जब विंजन उन दोनों को ऐसे देखता है तो विंजन सियोंगजी को ही बुरा भला बोलने लगता है और सियोंगजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो उसे भी लगता है कि सारी गलती शायद उसी की है, उसी ने ऐसा किया होगा, उसी की वजह से सूजिन मर गई और वो अपना सर जमीन पे मारने लगता है। और फिर वो जहाँ से मूजिन जिनको मिला था यानी नदी, उसी में डूबते डूबते सारे के सारे अपने बिताए हुए अच्छे और बुरे मोमेंट्स को याद करता है और डूब के मर जाता है। आरआईपी किंग ऑफ चियोनलियांग। और भाई बताओ यार, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ओ फक। और वो आज तक चियोनलियांग को छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि मैं जहां भी जाऊं सारे लोग मुझे मोशरी बोलेंगे और मुझे पत्थरी फेंकेंगे, और इसी वजह से उसको पीटीएसडी भी होता था। एंड फिर उसके फ्यूनरल में सब लोग सोच रहे होते हैं कि विंजन की वजह से सियोंगजी और सूजिन दोनों मर गए, बट भाई पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि वो विंजन नहीं था, वो तेजिन था, तेजिन ने ही इन दोनों को मारकर विंजन को फ्रेम किया है। और फिर हम तेजिन को देखते हैं जो आराम से अपने रूम में बैठा था, लेकिन तभी उसका काल वहां पे आ जाता है गो, और गो आया होता है चार्ल्स चोई का वो रेड पेपर ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वो नहीं मिलता, तो वो तेजिन को उठा के ले जाता है डायट हेल में यूजीन के पास, क्योंकि वो आगे चल के खतरा बन सकता था। एंड जहां तेजिन जाता है वहां पे बहुत सारे नंगे लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड फिर इसी टाइम पे यूजीन वर्कर्स को अफिलिएट्स में बनाना चालू करता है और फिर हम देखते हैं अपनी चियोनलियांग फैमिली को, वो सब बैक टू नॉर्मल हो चुके थे। पूरा 1 साल बीत चुका था सियोंगजी को मरे हुए और सूजिन को मरे हुए, और अब विंजन को भी पीटीएसडी हो चुकी थी, क्योंकि जब भी वो पास्ट के बारे में सोचता था तो उसको भी ट्रॉमा होता था और वो भी घबरा जाता था। एंड वो दोबारा से स्कूल का ट्रबल मेकर बन चुका है। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक क्लब जो चियोनलियांग में ही है, एंड उस क्लब में गन और गो ने आके बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अब यहाँ पे कोई दूसरी गैंग के बंदे आके कब्जा करने की सोच रहे हैं, बट फिर वहां पे चियोनलियांग फैमिली के बंदे आते हैं और उनसे फाइट करते हैं, और विंजन भी उनसे फाइट करता है, वो भी वहीं पे होता है। और विंजन अपनी छाती पे कांच से चियोनलियांग का साइन बनाता है और बोलता है हम किसी को अपना चियोनलियांग नहीं देंगे। और दूसरी साइड दूसरे पैनल में हम तेजिन को देखते हैं, वो भी उन सारे नंगे लोगों से लड़ते हुए अपने हाथों पे वही सेम साइन बनाता है और बोलता है तुम सालों कभी भी चियोनलियांग को कम मत समझना। एंड फिर विंजन और बाकी सबको लगता है कि हमें एक लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो चियोनलियांग पे कोई भी आके कब्जा कर लेगा। तो आओ अब सब लोग एक गेम खेलते हैं। तो भाई साहब अब वो एक गेम खेलते हैं जिसमें वो एक दूसरे को चेन से बांध देते हैं, लोहे की चेन से, और जमीन पर कांच बिछाकर वो सिसिलियम को खेलते हैं, और जो जीतेगा वही लीडर बनेगा। एंड फिर अचानक से वहां पे तेजिन आ जाता है, जिसके बाल अब गो की तरह येलो हो चुके हैं, और भाई साहब वो आते ही बोलता है कि तुम सालों को पता भी नहीं है मैं किस हेल से निकल के आया हूँ। एंड भाई साहब वो हेल ऐसी थी कि उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करते हैं। तो अब विंजन मैं तुम्हारी कच्ची गिरी करने वाला हूं, अब ऐसा उसको बस लग रहा था। तो भाई साहब विंजन उसे देखकर पूरा पूरा आग बबूला हो जाता है और वो
दोनों के दोनों एक सिसिलियन का मैच करते हैं, बट विंजिन तेजिन की छाती को पकड़कर उसे फाड़ देता है और तेजिन को विश्वास ही नहीं होता कि मैं अभी तक विंजिन से कमजोर हूं। एंड देन विंजिन तेजिन को उठाकर नदी में फेंक देता है। यस, यही होना चाहिए इस कुत्ते के साथ। एंड फिर पीछे से गो आकर विंजिन को भी फेंक देता है, ले तेरी ऐसी तैसी। एंड फिर वो ये पुरानी स्टोरी जब मीरा को बताता है तब मीरा उसे बोलती है तो तुम्हें सही में नहीं पता कि तुम्हें पीछे से किसने फेंका था? तो विंजिन बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता। और इसीलिए विंजिन तेजिन के बारे में सुनकर इतना शौक था जब डेनियल ने उसे बताया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि तेजिन मर चुका है। एंड फिर विंजिन मीरा को बोलता है कि अब मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगा और मैं एक रैपर बनूंगा और एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा और फाइट से दूर रहूंगा। एंड देन वो मिलता है ड्यूक से। एडम सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा बुली करता है एंड देन विंजिन की पास्ट स्टोरी खत्म होती है। एंड भाई हम सबको पता है कि सारे के सारे किंग्स सियोंगजी की डेथ एनिवर्सरी पे वहां पे आए थे एंड उसी टाइम पे विंजिन ने वो घर देखा था जहां पे 3 साल पहले वो सब रहते थे। एंड फिर विंजिन डेनियल पार्क को वहां पे देखता है जो यूजीन से बात कर रहा है एंड वो पूछता है यूजीन से कि मुझे अब क्या करना है। और फिर यूजीन उसे बोलता है कि तुम्हें वो रेड पेपर ढूंढना है जिसमें चार्ल्स जोई की सारी वीकनेस है, क्योंकि वही एक आखिरी ऑप्शन है चार्ल्स जोई को खत्म करने का, उसको पेलने का। एंड जैसे ही तुम्हें वो रेड पेपर मिल जाएगा तब हम चालू करेंगे हंट फॉर गन। क्योंकि देखो यार, चार्ल्स जोई को मारने के लिए अब गो तो है नहीं, उसने धोखा दे दिया, ठीक है। अब चार्ल्स के पास बस एक ही सिपाही बचा है और वो है गन, जो कि बहुत ज्यादा लॉयल है चार्ल्स जोई से। तो भाई साहब गन को मारना तो बनता है, तो पहले उसे ही खत्म करना होगा। और भाई मैंने एडिट्स देखे हैं उस आर्क के, सब लोग मिलके भी गन को नहीं मार पाते क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड का। तुम उसका ये वाला पैनल ही देख लो भाई, इसके अंदर लिटरली जे किम, नोमैन, जोहान सियोंग, डेनियल, मैंटियोक बैंग, सैम्यूल सीओ सब के सब हैं और ये साला गन बीच में खड़े होकर सिगरेट पी रहा है जैसे इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ब्रो ये इंसान है कि नहीं ये साला। एंड भाई यहीं पे विंजिन की पास्ट स्टोरी खत्म हो जाती है और भाई कसम से मजा ही आ गया। आई होप कि तुम्हें भी आया होगा। एंड अब जो अगली आर्क है ना, ये लुगिज्म की बेस्ट आर्क है हंट फॉर गन। एंड इसकी भी एक्सप्लेनेशन और ब्रेक डाउन बहुत ही जल्दी आएगी।